कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स है जिसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैच का डिस्कशन करते हैं थोड़ी ही देर में, बट ये जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं मैच की। मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन किया था ना तन्वी के बैकहैंड के रिलेटेड इश्यू, वो अभी भी आपको दिखेगा कि ये विजिबल है, क्लियरली विजिबल है। बस ये स्ट्रेट डाउन द लाइन मैचेस देखो तन्वी शर्मा की, यार आप लिटरली ऐसा होगा कि आपको है ना पीवी सिंधु का स्टार्टिंग वाला टाइम था ना वो याद आ जाएगा। ऐसी डाउन द लाइन पावरफुल स्मैशेस बहुत कम प्लेयर्स लगाते हैं। एंड वहीं पे टोमोका मियाजाकी का डिफेंस भी यहाँ पे एक लिटरली दिख जाता है कि भाई डिफेंस नहीं हो रहा है साइड वाइज में। जस्ट ये एरर पे ध्यान दो और आपको ये चीज नोटिस होगी कि ये वो टोमोका मियाजाकी नहीं है जिनके बारे में मैं हमेशा जो भी वीडियोज हो ना उसमें टोमोका मियाजाकी का डिस्कशन होता ही है यंग प्लेयर्स में। वो भाई नहीं, ये टोमोका मियाजाकी बिल्कुल भी नहीं है। टोमोका मियाजाकी ये स्ट्रेटेजी थी या फिर उनको पता चला था, या फिर ये बोल सकते हो कि वीकनेस तन्वी शर्मा की है, बट उनको आइडिया आ गया था एक शॉट बैकहैंड में लगाओ फ्रंट कोर्ट में, बैकहैंड फ्रंट कोर्ट, बैकहैंड फ्रंट कोर्ट, ये कंटिन्यूस आप ये चीज़ नोटिस करोगे। एंड वहाँ पे जो इशू सबसे बड़ा मुझे दिखता था कि फ्रंट कोर्ट में वो पहुँच भी जाए ना, वहां से थोड़ा बहुत पीछे जाने में बहुत बोलते हैं ना कि बहुत जल्दबाजी कर रही थी वहां पे तन्वी शर्मा। आपको बार बार ये चीज नोटिस होगी। सी अगेन यही चीज मैंने जो बोली ना कि बैकहैंड फ्रंट कोर्ट, बैकहैंड फ्रंट कोर्ट कंटिन्यूस ये चला है फर्स्ट सेट के अंदर। आपको थर्ड सेट में भी इसका कुछ विजिबल यही टाइप का स्ट्रेटेजी होगी। मैं थर्ड सेट का आगे डिस्कशन करूंगा, बट है ये इश्यू है भाई। अगर स्ट्रेटेजी सामने वाला यूज कर रहा है, वी नीड टू कोप अप विद दैट। भाई जितने एनालिसिस मैंने किया ना टोमोका मियाजाकी के आज तक, उनकी गेम के रिलेटेड या फिर कुछ भी, इतने एरर जो भाई पिछले 2-3 महीने गिन लो, जितने एरर्स उन्होंने किए हैं और जितनी उनकी गेम डाउन गई है ना, ऐसी गेम डाउन होते हुए मैंने किसी यंगस्टर की तो नहीं देखी है। रहा है आपको यहाँ पे अगेन बैकहैंड का इशू यहाँ पे आ रहा है, बट मैन व्हाट अ रैली भाई साहब, क्या रैली थी। इस टाइप की रैली और इस टाइप का बैडमिंटन देखने के लिए मैं हमेशा क्रेव करता हूँ। मुझे ऐसा बैडमिंटन देखना पसंद है। अभी ऐसा हो गया कि पूरी मैच के अंदर 2-3 रैलीज ऐसी होती है। जिस टाइम से मैं आ रहा हूँ ना, जिस टाइम से मैं बहुत बुढ़ा भी नहीं हूँ, बट मैंने 2016-17 इस टाइम का जो बैडमिंटन देख रखा है ना, ऐसी रैलीज पूरे मैच में भर भर के होती थी। ऐसा बैडमिंटन देखने में मुझे बहुत मजा आता है। 21-18 एंड तन्वी शर्मा विंस फर्स्ट सेट। आपको है ना पूरी मैच में मैं अभी आपको एक नोट दूंगा कि प्लीज आप जाओ मैच देखने और आप ये चीज नोटिस करो जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही फ्रंट कोर्ट में वो शॉट लगाने की कोशिश करेगी ना, जैसे ही तन्वी शर्मा कोई भी टैप है या फिर कुछ भी है नेट में, कुछ भी उन्होंने लगाने की कोशिश की, लगाने के तुरंत ही वो सेंटर में जाने की कोशिश करेगी, तुरंत ही भाई। इससे हो क्या रहा था, टोमोका मियाजाकी ने 2-3 बार एंटिसिपेट कर लिया कि अब यहां से तन्वी शर्मा पीछे ही जाएगी, सेंटर में ही जाने वाली है। उन्होंने वहीं पे रख दिया शटल को और तन्वी शर्मा पीछे चली गई। 2 से 3 बार ये चीज मैंने नोटिस की पूरी मैच में कंटिन्यूस। आपको ये नोटिस होगा कि वो पूरा जैसे ही उन्होंने शॉट खेल लिया ना फ्रंट कोर्ट में, तुरंत वो सेंटर में जाने की कोशिश करेगी। जबकि आप कोई भी टॉप क्लास के प्लेयर देखो ना, आन सेंग, चेन यूफी, कोई भी टॉप क्लास के प्लेयर, इवन पीवी सिंधु को भी देखोगे, फ्रंट कोर्ट में वो लोग एक ड्रिबल करेंगे, टैप जो भी उन्होंने किया है, फ्यू मोमेंट्स, ऐसा नहीं कि भाई वो वहीं पे बैठ गए, नहीं, फ्यू मोमेंट्स के लिए रुकेंगे। क्योंकि बहुत कैसा होता है पता है कि ड्रिबल के जवाब में सामने ड्रिबल ही देता है सामने वाला। ये चीज आप नोटिस ने भाई तन्वी शर्मा लगा रही है, जैसे ही शॉट लगा रही है सीधा सेंटर। मुझे ये एक्सट्रीमली गुड लगी ये चीज भाई, जो मैंने यहाँ पे नोटिस की ना। तन्वी शर्मा जब भी फोरहैंड से स्मैश लगाती है ना, पूरा बॉडी मूवमेंट करती है भाई स्मैश लगाते वक्त। ये आपको अगर बैडमिंटन प्लेयर नहीं हो ना तो मे भी आपको आइडिया ना आए, बट आपको कोई आइडिया इस चीज़ का नहीं है। अगर आप प्लेयर भी हो तो सुनो ये चीज़ और अप्लाई करो अपनी गेम में। बॉडी को पूरी यूज़ करोगे, जैसे तन्वी शर्मा यहाँ पे फोरहैंड स्मैशेस के लिए यूज़ कर रही है भाई, आपके पावर में बहुत एडिशन हो जाएगा। दिस इज वॉट तन्वी शर्मा इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड। भाई लिटरली टोमोका मियाजाकी को एक एक कॉर्नर में भगा दिया भाई तन्वी ने। बट स्टिल जो चीज मैंने बोली ना, टोमोका मियाजाकी का गेम प्ले बेटर था, या फिर ये चीजें आप नोटिस करोगे सेकंड सेट के अंदर, क्योंकि एक मोमेंट आया कि जहाँ पे कुछ एरर शुरू हुए एंड वहीं पे भाई सेट ले गई यहाँ से टोमोका मियाजाकी। एंड मेरे दिमाग में लास्ट वाली मैच ही चल रही थी जो वोंगजी के सामने थी, जो थर्ड सेट एक्सटेंड हुआ था। वहां पे भी मैंने यही चीज बोली थी कि वो वोंगजी को डिफीट कर सकती थी भाई। यार वही चीज मेरे रिपीट मोड में आई कि नहीं यार थर्ड सेट नहीं। जस्ट सी दिस स्पीड ऑफ टोमोका मियाजाकी। सिर्फ नोटिस करो आप भाई, अगर बैडमिंटन वॉचर हो, प्लेयर हो, जो भी हो, सिर्फ इस स्पीड को नोटिस करो भाई साहब, क्या मूव कर रही है फास्ट एकदम को। आज भाई सुइजू ने भी मुझे इंप्रेस किया गेम में, कितना फास्ट वो मूव कर रही थी। टोमोका मियाजाकी ऑफ कोर्स ये पहली रैली है, पहला मूवमेंट है उनका जो मुझे पसंद आया पूरी मैच में। भाई आपने ये चीज नोटिस की है नहीं की है मुझे नहीं पता है, दोनों ऐसे प्लेयर है ना, टोमोका मियाजाकी, तन्वी शर्मा, दोनों
क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं ना कि यहाँ पे 18 ऑल चल रहे हैं, 19 ऑल चल रहे हैं, 20-18 चल रहे हैं, या फिर स्कोर्स ऐसे हैं कि फॉर एन एग्जांपल तन्वी शर्मा 20 पे है और टोमोका मियाज़ाकी 15-16 पे है, वहां पे एरर। मैं भाई ये चीज सिर्फ टोमोका के साथ नहीं, तन्वी शर्मा भी यही चीज करती है भाई साहब। जस्ट ये नेट प्ले देखो यार, मैं देख रहा था एंड आई वाज लाइक मैन, रिटर्न कर दिया टोमोका मियाज़ाकी ने। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई भाई, ये वाला जो रिटर्न था। इवन तन्वी शर्मा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये एकदम नीचे गिर गया था, वहां से क्रॉस कोर्ट लगाया टोमोका मियाज़ाकी ने, एक्सट्रीमली गुड। 21-18, 18-21 एंड 16-21 तन्वी शर्मा यहाँ पे हारे एंड टोमोका मियाज़ाकी जीती। लोग लास्ट मोमेंट्स जो थर्ड सेट के थे ना, वहाँ पे मुझे लिटरली ये चीज़ फील हो रही थी कि तन्वी शर्मा शुड हैव वॉन दिस मैच भाई। बट जो चीज़ है वो है, टोमोका मियाज़ाकी स्टिल मुझे लग रहा है कि उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। उनकी लास्ट मैच में भी मैंने यही, पीवी सिंधु के सामने मैच थी तो वो भी डिस्कशन तब भी मैंने यही किया था कि पता नहीं वो स्पार्क दिख ही नहीं रहा है जो टोमोका मियाज़ाकी 2025 2024 उसके आसपास जब परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रही थी, वो स्पार्क ही नहीं दिख रहा है। बहुत टाइम निकल गया, वो मैच अभी भी मुझे याद है, आन सेंग वर्सेस टोमोका मियाज़ाकी, उसके बाद से टोमोका मियाज़ाकी उस लेवल पे परफॉर्म ही नहीं कर पाई है। आई डोंट नो क्या इश्यूज़ है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है भाई। देखो किसको ही पता होगा, वो टोमोका मियाज़ाकी जाने, उनके कोचेस से जाने, बट ये चीज़ विजिबल है। एंड टॉकिंग अबाउट तन्वी शर्मा, उनका डिस्कशन बहुत ज़रूरी बन जाता है। मुझे है ना ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा पसंद आया तन्वी शर्मा का, स्पेशली सेकंड सेट के अंदर, कि जब लग रहा था ना कि टोमोका मियाज़ाकी लिटरली मैच लेके ही जा रही है सेकंड सेट का, ठीक है, थर्ड सेट एक्सटेंड ही हो रहा है, वहाँ पे तन्वी शर्मा ने अच्छी खासी लीड थी, ठीक है, वैसे टोमोका मियाज़ाकी के पास। वहाँ से तन्वी शर्मा ने उनका माइंडसेट प्रूव किया कि भाई नहीं, मैं स्ट्रेट 2 सेट विन के लिए जा रही हूँ, मैं वेट नहीं करने वाली थर्ड सेट के लिए। ये है माइंडसेट जो हमेशा टॉप के प्लेयर्स होते हैं ना, आप आन सेंग ले लो, विक्टर ले लो, कोई भी टॉप का प्लेयर ले लो, ठीक है, आपको डोमिनेट करना है ना बैडमिंटन वर्ल्ड के अंदर, तो स्ट्रेट 2 सेट में, ये मेरे व्यूज़ है, ठीक है, ये मेरे व्यूज़ जो बैडएसपी देखते हैं उनको पता ही है, ये मेरे व्यूज़ है भाई कि स्ट्रेट 2 डिफीट करो, डोमिनेशन दिखाओ अपनी। ये माइंडसेट मुझे बढ़िया लगा तन्वी शर्मा का। बट यस भाई, थर्ड सेट इज़ द बिगेस्ट इश्यू नाउ फॉर तन्वी शर्मा एंड आई रियली होप स्ट्रेट 2 सेट में ही डिफीट वो अपोनेंट को करने की कोशिश करे। इज़ देयर एनी फिटनेस इशू? मुझे आज नहीं दिखे। अगर आपको लग रहा हो कि आज फिटनेस के इश्यूज दिख रहे थे, नहीं, मुझे आज नहीं दिखे। उस मैच में थे, आज नहीं दिखे मुझे। बट थर्ड सेट इज़ लुकिंग एन इशू फॉर हर। एरर्स होते हैं, देन कंट्रोल रियली, अपने बोलते हैं ना कि अपोनेंट जब रियली डिक्टेट करने लगे ना, तो समझ जाओ कि भाई मैच में वो आगे बढ़ रहा है हमसे, भले ही हमारे पॉइंट भले क्यों ना आगे हो, अपोनेंट डिक्टेट कर रहा है। जस्ट टोमोका मियाज़ाकी के लास्ट के कुछ मोमेंट्स थे, वहाँ पे लिटरली डोमिनेट ही कर रही थी रियली इसको। तो ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं जो तन्वी शर्मा ने भाई, अब है, अभी और मोमेंट्स आएंगे, अभी और टूर्नामेंट्स है 3-4 महीने, या फिर आप 3-4 टूर्नामेंट ही गिन लो। थर्ड सेट स्ट्रेट 2 डिफीट करो, चाहिए ही नहीं भाई थर्ड सेट चाहिए ही नहीं। ओवरऑल अगर बात किया जाए, मुझे मैच पसंद आई, इवन दो मैं चाहता था कि भाई यहाँ पे टोमोका मियाज़ाकी हारे, ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि मुझे तन्वी शर्मा जीतती हुई देखनी थी, इंडिया जीतते हुए देखना चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं, अब जो भी चीज़ है वो है। कमेंट में लिख दो आपको मैच में कौन सी चीज़ थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, कौन सी रियली थी, सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तेरे बाबा जय। ऐसे एनालिसिस आपको कहीं पे नहीं देखने मिलने वाले भाई। ये लिंडन वर्सेस विक्टर एक्सेसन वाली मैच है, फर्स्ट सेट का मैंने प्रॉपर इन डिटेल डिस्कशन कर रखा है और इन डिटेल एनालिसिस किए हैं। क्लिक करो, लर्न करो बैडमिंटन।